हेलो एवरीवन, स्वागत है गाइस सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है अभिनीत सिंह और तहे दिल से सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि IREL में गाइस यहाँ पे आपकी मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी आई हुई है गाइस, है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे गाइस, आपकी जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर यहाँ पे आपका जो सिलेबस है गाइस, सिलेबस क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में अपन यहाँ पे थ्रू आउट डिटेल सिलेबस के बारे में दोस्तों डिस्कशन करेंगे। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा वीडियो को गाइस स्टार्ट करते हैं ना। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके लिए यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न क्या कहता है ना। तो एग्जाम पैटर्न हमारे कहता है आपका कि जो 100 क्वेश्चन है गाइस, 100 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, टेक्निकल से आएंगे हमारे पास में सभी के लिए। और जो 50 क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे, नॉन टेक से आएंगे, जिसमें हमारा क्या है, रीजनिंग, एप्टी, इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस, है ना। यहाँ से 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं सीधे अपने टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे जो है गाइस अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये जो यहाँ पे वैकेंसी एलिजिबल है किसके लिए गाइस, आपका डिप्लोमा के लिए। बीटेक इज नॉट अलाउड। तो गाइस सबसे पहले आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा वो है आपका नेटवर्क थ्योरी, या फिर इसी को अपन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं गाइस। तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइस, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में देखिए आपसे यहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है गाइस यहाँ से कि जैसे कि आपके पास में KCL, KVL, राइट है ना, और आपका मैश एनालिसिस, लूप एनालिसिस, और यहाँ पे नो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। उसके बाद में नेटवर्क थ्योरम AC और DC दोनों के लिए आ जाएगा गाइस। उसके बाद में फंडामेंटल AC एनालिसिस, दैट इज RL सर्किट, RC सर्किट और RLC सर्किट। रेजोनेंस आ जाएगा, सीरीज RL और पैरेलल RL, और इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना प्लस गाइस, इसमें जो टैंक सर्किट है गाइस, टैंक सर्किट को और आप ऐड कर लेना, ठीक है। टैंक सर्किट से भी क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं, टैंक सर्किट, ओके नाउ। उसके बाद में ट्रांजिएंट एनालिसिस एंड देन उसके बाद में हमारा मैग्नेटिक सर्किट। नेक्स्ट सब्जेक्ट की दोस्तों अपन लोग बात करते हैं पावर सिस्टम की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस देखिए, पावर सिस्टम में बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन, लेकिन बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन गाइस आपको बहुत ही क्रिप्स वे में पढ़ना है। आपको मोस्टली हार्डली आपके 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये भी जो 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं गाइस, ये कैसे होते हैं गाइस, दे आर द फॉर्मूला बेस्ड, है ना, दे आर द फॉर्मूला बेस्ड, है ना। ये जो क्वेश्चन है गाइस कैसे होते हैं, ये हमारे पास में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही क्रिप्स वे में आपको ये पोर्शन कवर करना है। उसके बाद में ट्रांसमिशन लाइन है हमारा पूरा। ट्रांसमिशन लाइन के बाद में हमारे पास में केबल एंड इंसुलेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस फॉर द IREL, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फॉल्ट एनालिसिस गाइड, एंड उसके बाद प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। प्रोटेक्शन इक्विपमेंट से भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलेंगे और नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन। उसके बाद में हमारे पास में सबसे पहले ट्रांसफार्मर। तो गाइस जो ट्रांसफार्मर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है आपका, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और ये हमारे पास में 3 फेज ट्रांसफार्मर। उसके बाद में DC मशीन, DC मशीन में हमारा मोटर जनरेटर दोनों ही आ जाता है, और यहाँ पे जो डोमिनेंट पोर्शन होता है वो कौन सा होता है गाइस, हमारा जो मोटर है गाइस, मोटर से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हाउएवर जनरेटर से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद में है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में गाइस हमारे पास में दोनों आ जाएगा आपका, दैट इज अ 3 फेज इंडक्शन मोटर, और क्या आ जाएगा गाइस हमारे पास में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, दोनों ही निकल के आ जाएंगे। सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन में आप जनरेटर को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, सिंक्रोनस अल्टरनेटर को। सिंक्रोनस मोटर में लगभग देखो कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, वी कर्व और यहाँ पे कंपैरिजन, है ना, ये 4-5 चीजें कर लीजिए, दैट वाज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। नेक्स्ट सब्जेक्ट चलेंगे यहाँ पे मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसे आप लोग जनरली क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, और एग्जाम में ये सिलेक्शन आपका अवॉइड करवा देता है। पहला हमारे पास में बेसिक्स और जो एरर एनालिसिस है हमारे पास में। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जान है पूरे सिलेबस की। इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा PMMC, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी, यानी कि वाट मीटर एंड एनर्जी मीटर। उसके बाद में गाइस हमारा CRO, और उसके बाद में Q मीटर एंड ट्रांसड्यूसर। तो ये हमारा मेजरमेंट का सिलेबस, और मेजरमेंट से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। आगे चलेंगे गाइस और बात करेंगे हम यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गाइस। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले यहाँ पे डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन, ये यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद में हमारे पास में BJT एनालिसिस, JFET एंड MOSFET एनालिसिस। उसके बाद में OPAM गाइस, है ना, OPAM की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलते ही मिलते हैं। और उसके बाद में बेसिक्स ऑफ लॉजिक गेट, है ना। देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा नहीं पढ़ना है बेटा आपको, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ जो बेसिक लॉजिक गेट्स वाला यूनिट है ना, बेसिक लॉजिक गेट्स वाला यूनिट ही आपको पढ़ना है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है गाइस। और समय रहते यहाँ पे अगर आपको समय मिल जाए तो इसमें आप क्या ऐड कर लीजिएगा, जो यूटिलाइजेशन है गाइस, यूटिलाइजेशन को भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, और इसका जो बेसिक्स है, बेसिक्स ही आपको देखना है। साथ ही साथ इन्फॉर्म करूंगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जितने भी इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स हैं हमारे, ऑल इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है ना, तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हैं गाइस,
तो सभी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो मेरी शाम के 6 बजे यूट्यूब पे फ्री में क्लास चलती है जहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए डिटेल कॉन्सेप्ट है ना, कहाँ पे शाम के 6 बजे और कहाँ पे गाइस ओनली एंड ओनली इंजीनियर्स अड्डा। तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गाइस अगर आप चाहते हैं आपके बेसिक्स बहुत कमजोर हैं गाइस और आप इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो मैं इलेक्ट्रिकल के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस इलेक्ट्रिकल के महापैक में आप जो है इनरोल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल के महापैक में इस बैच के साथ साथ आपको बाकी सारे बैचेस भी बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। और गाइज यहाँ पे अगर आप SSC JEE 2024 के लिए इनरोल कर रहे हैं तो अर्जुना इलेक्ट्रिकल 2.0 में आप यहाँ पे जो है इनरोल कर सकते हैं। अगर आप PGCL एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो बैच है आपको प्री रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल है गाइज, है ना। तो आप इसमें अपना जो सिलेबस है अपने टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और गाइडलाइन के लिए यहाँ पे जो कोड यूज करना है वो क्या यूज करना है, Y433। अदरवाइज आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इस कोड को आप यूज करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एवरीवन गाइज। मिलते हैं शाम को 6 बजे यूट्यूब की क्लासेस में जहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का घर दौड़ाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।